सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। अष्टमः पाठः हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम् अभ्यासं कुर्मः। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं बोलो और लिखो। किं वयं पृथिव्याः पुत्रः पुत्रय च स्मः? क्या हम पृथ्वी के पुत्र और पुत्री हैं? तो उत्तर है आम। किम रत्नम अन्वेष्यति? क्या रत्न खोजते हैं? तो उत्तर है न नहीं। किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति? क्या शील श्रेष्ठ आभूषण है? आम हाँ। किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम? क्या शरीर धर्म का पहला साधन है? आम हाँ। किम गुणानां सर्वदा एव आदरः भवति? क्या गुणों का हमेशा ही आदर होता है? आम हाँ। किम क्रियाशीलः एव विद्वान भवति? क्या क्रियाशील ही विद्वान होते हैं? आम हाँ। किम अस्माभिः केवलं मनोरंजकानि वाक्यानि वक्तव्यानि? क्या हमें केवल मनोरंजक वाक्य बोलने चाहिए? न नहीं। यह सदा सुखम इच्छति किम सह विद्याम प्राप्नोति? जो हमेशा सुख की इच्छा रखता है क्या वह विद्या प्राप्त करता है? न नहीं। अगला प्रश्न है। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। आद्यम धर्म साधनम किम? धर्म का पहला साधन क्या है? शरीरम। कीदृशं वचः मा ब्रूहि? कैसे वचन नहीं बोलने चाहिए? दीनम दीन वचन। श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति? श्रेष्ठ आभूषण क्या है? शीलम शील। सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति? सभी मनुष्यों की माता कौन है? भूमिः। रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति? रत्नों की खोज कौन करते हैं? ग्राहकः ग्राहक। अगला प्रश्न है। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कः विद्वान अस्ति? कौन विद्वान है? यह क्रियावान सह विद्वान अस्ति। जो क्रियावान है वही विद्वान है। गुणीषु पूजा स्थानम किम? गुणियों में पूजा का स्थान क्या है? गुणः गुणीषु पूजा स्थानम भवति। गुण जो होते हैं वो गुणियों में पूजा का स्थान होते हैं। कः विद्यां न प्राप्नोति? कौन विद्या प्राप्त नहीं करते या किन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती है? यह सदैव सुखम इच्छति। जो हमेशा सुख की इच्छा करता है। परिश्रमम न करोति। परिश्रम नहीं करता है। अलसः अस्ति। आलसी है। सह विद्यां न प्राप्नोति। वह विद्या प्राप्त नहीं करता है अर्थात उसे विद्या प्राप्त नहीं होती है क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है और हमें आलस्य नहीं करना होता है। मनुष्यः विद्याम् अर्थं च कथं साधयेत्? मनुष्यः क्षणशः विद्यां कणशः अर्थं च साधयेत्। कीदृशं वचनं दुर्लभम? कैसे वचन दुर्लभ हैं? हितं मनोहारी च वचनं दुर्लभम। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। शीलम परमम भूषणम। तो रेखांकित पद शील है तो यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। किम परमम भूषणम? क्या श्रेष्ठ आभूषण है? मनुष्य पृथिव्याः संतानः अस्ति। मनुष्य पृथ्वी की संतान है तो प्रश्न बनेगा मनुष्य किसके संतान है? मनुष्य कस्याः संतानः अस्ति? तो पृथिव्याः स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है कस्याः। पुल्लिंग में कस्यः शब्द का प्रयोग होता। गुणीषु लिंगम वह च न महत्वपूर्णम। गुणियों में लिंग और आयु अर्थात अवस्था महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो किन में? केशु लिंगम वह च न महत्वपूर्णम। किन में लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं होती है?
हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। तो प्रश्न बनेगा हितकारी और मनोहारी क्या दुर्लभ होते हैं? हितकारकम मनोहारी च किम दुर्लभम भवति। तो क्या के लिए किम का प्रयोग किया। पाठस्य आधारेण उदाहरण अनुसारे समुचितम मेलनम कुर्वन्तु। पाठ के आधार पर उचित मिलान कीजिए। क्षणशः कणशः साधयेत् विद्याम अर्थम च। सर्वश्रेष्ठम आभूषणम शीलम। रत्नम न अन्वेष्यति तत् भृग्यते। आद्यम धर्म साधनम शरीरम। हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम। पूजा स्थानम गुणः। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठात अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखन। पाठ से नीचे दिए गए पदों के समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है कि उन शब्दों का हमने क्या पर्यायवाची अपने पाठ में प्रयोग किया है। सुतः पुत्रः। प्रथमम के लिए हम क्या प्रयोग हुआ है? आद्यम। धनम का पर्यायवाची अर्थम। अवस्था वयः। वचनम वचः। आचरणम शीलम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्तिम निर्दिशन्तु। तो उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों की हमें विभक्ति बतानी है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। तो पृथिव्य रेखांकित है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। गुणीषु में विभक्ति है सप्तमी। शीलम विभक्ति है प्रथमा। विद्याम विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। विद्यार्थिना प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। वचः प्रथमा विभक्ति। यत्र अग्रे स्वरः अस्ति, जहां आगे स्वर है, तत्र अनुस्वारस्य स्थाने म लिखित्वा। वहां अनुस्वार के स्थान में म लिखकर वाक्यानि पुनः लिखन्तु। वाक्यों को पुनः लिखिए। न रत्नम अन्विष्यति। तो जहां पर अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार के आगे स्वर है तो अनुस्वार को हम म लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार के आगे क्या है? अ है। बाद में क्या है? अ है। तो इसलिए हम इसे क्या लिख देंगे? अनुस्वार को म लिखेंगे। इस तरह से न रत्नम अन्विष्यति। इसी तरह से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है। शरीरम आद्यम। तो शरीरम के बाद क्या है? आ है। अनुस्वार के बाद क्या है? आ है, स्वर वर्ण है, तो शरीरम के अनुस्वार को हम म लिख देंगे। आद्यम के बाद क्या है? आगे ख। ख एक व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए आद्यम का अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगा। वयम अद्यतनम पाठम पठामः। तो वयम अनुस्वार के बाद अ है, स्वर वर्ण है, तो इसलिए यह मकार हो जाएगा। अद्यतनम अनुस्वार के बाद प व्यंजन वर्ण है, इसलिए यह अनुस्वार ही रहेगा। पाठम इस अनुस्वार के बाद भी प व्यंजन वर्ण है, इसलिए यह भी अनुस्वार ही रहेगा। आगे चलते हैं। अहम एकम प्रश्नम प्रस्तुम इच्छामि। अहम के अनुस्वार के बाद स्वर वर्ण है, इसलिए यह मकार हो जाएगा, म हो गया है यहाँ पर। एकम के अनुस्वार के बाद प व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यह अनुस्वार ही रहेगा। और प्रश्नम के अनुस्वार के आगे भी क्या है? प व्यंजन वर्ण है, इसलिए यह भी अनुस्वार ही रहेगा। प्रस्तुम इस अनुस्वार के बाद जो है ई स्वर वर्ण है, इसलिए यह मकार हो जाएगा, प्रस्तुम। गुणम अर्जितुम अधिकम प्रयत्नम करोतु। तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार के बाद अस्वर वर्ण है, इसलिए यह मकार हो जाएगा। यहाँ पर भी स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए अर्जितुम का अनुस्वार भी मकार हो जाएगा। यहाँ पर अधिकम का जो अनुस्वार है उसके आगे प व्यंजन वर्ण है, तो यह अनुस्वार ही रहेगा। और यहाँ पर प्रयत्नम का जो अनुस्वार है उसके आगे भी क व्यंजन वर्ण है, इसलिए वह भी अनुस्वार रहेगा। अगर अनुस्वार के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो आप अनुस्वार को अनुस्वार की ही ऐसे ही लिख देंगे। और अगर अनुस्वार के बाद स्वर वर्ण आता है कोई भी, तो हम उसे मकार लिख देंगे। आगे है योग्यता विस्तरः मकार लेखनम। मकार को लिखने के बारे में बता रहे हैं। यदा मकारात्, यदि म के बाद परम व्यंजन वर्णः भवति, व्यंजन वर्ण होता है, तदा मकारस्य स्थाने अनुस्वार है लेखनीय। तब म के स्थान पर अनुस्वार लिखना है। यदा मकारात् परम
यदि मकार के बाद स्वर वर्ण होता है तदा मकारः एव लेखनीयम, तब उसे मकार ही लिखना है। उदाहरण से देखें, पुस्तकम पठति, यह कहता है यदि म के बाद, मकार के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण है तो आप मकार को अनुस्वार कर देंगे। और यदि पुस्तकम अपठत, यदि मकार के बाद कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो हम मकार को मकार ही लिखेंगे। सुक्ति ही, तो इसमें सुक्ति का अर्थ बताया गया है। तो सुक्ति जो शब्द है सुधन उक्ति से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, उक्ति अर्थात कही गई। तो जो सुंदर उक्तियां होती हैं, जो सुंदर बात कही गई है, सुक्ति एताशु सुक्तिषु जीवन मूल्यानि संहितानि भवन्ति। तो जो सुक्तियां होती है इनमें हमारे जीवन के मूल्य निहित होते हैं। एताः सुक्त्या अस्मान् जीवने उन्नति अर्थम प्रेरयन्ति। तो ये सुक्तियां जो है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कृत साहित्यम एताभिषुक्तिभिः परिपूर्णम अस्ति। तो संस्कृत साहित्य जो है इस तरह से प्रेरणादायक नैतिक मूल्य से भरपूर सुक्तियां है, परिपूर्ण है संस्कृत साहित्य सुक्तियों से। आगे चलते हैं। अत्र एताः सुक्तयः विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः संगृहीताः। तो यहाँ जो हमने ये सुक्तियां इस पाठ में पढ़ी हैं तो वो अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं। तेषां ग्रंथानां संक्षिप्तः परिचयः अत्र दीयते। तो यहाँ उन ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। जैसे अथर्ववेद, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद से सुक्ति ली गई है और अथर्ववेद में अर्थशास्त्र के बारे में, चिकित्सा शास्त्र के बारे में, तंत्र विद्या, विज्ञान, दर्शन, इन सब का वर्णन है। कुमार संभव ये महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसमें शिव और पार्वती का विवाह और कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णन है। पंचतंत्रम, तो यह एक नीति ग्रंथ है। इसके लेखक विष्णु शर्मा है। यहाँ पर जो है पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई है। उत्तर रामचरित यानी कि यह संस्कृत नाटक का सुप्रसिद्ध नाटक है और इसके रचयिता जो है महाकवि भवभूति है। और इस नाटक में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद के जीवन का वर्णन है। नीति शतकम जो है यह उज्जैनी के नृप भर्तृहरि, जो संस्कृत के महान कवि थे, उनके द्वारा रचित है। उन्होंने 3 शतक की रचना करी है। उनमें से जो नीति शतक है, तो नीति शास्त्र का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। किरात अर्जुन्यम, यह महाकवि भारवी के द्वारा रचित है। इसके लेखक महाकवि भारवी हैं। यह एक महाकाव्य है और इस ग्रंथ में जो है किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन की कथा का वर्णन है। प्रयोजना कार्य अंतर्जालस्य साहाय्येन एतादृशीनां प्रेरणादायकानां दशानां सुक्तीनां संग्रहणं कृत्वा भीतिपत्रम एकम रचयन्तु। तो अंतर्जाल से, इंटरनेट की सहायता से इस तरह के प्रेरणादायक 10 सुक्तियों का संग्रह करके भीति पत्र, एक चार्ट पेपर की रचना करें। स्वमातृभाषायां प्रसिद्धा कतिचन सुक्ति लिखन्तु। तो अपनी मातृभाषा में प्रसिद्ध कुछ सुक्तियां लिखो। एता सुक्ति पठित्वा, इन सुक्तियों को पढ़कर भवतः मनसि, आपके मन में कह विचार उत्पद्यते, क्या विचार उत्पन्न होते हैं, स्वभाषायां लिखन्तु, तो अपनी भाषा में लिखियो। एक्टिविटी कार्य देखते हैं। कार्यकलापः एताः सुक्ति कंठस्थीकृत्य कक्षायां श्रावयन्तु। इन सुक्तियों को कंठस्थ करके अर्थात याद करके कक्षा में सुनाइए। तो इसी के साथ हमारे आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।